हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन डिस्कस किए थे। आज हम लोग कुछ गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे, जो कह सकते हैं इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। उससे पहले जरा मुझे एक छोटा सा लास्ट क्लास से रिलेटेड डाउट डिस्कस करना रह गया था। आइए पहले जरा उसे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14A में ही है, तो एग्जाम्पल नोट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसे बता देता हूं। नोट कीजिए जरा। इनकम टैक्स पेड ₹2000। इनकम टैक्स पेड हुआ ₹2000। क्वेश्चन नंबर 14A में था ये पॉइंट। देखिए, ये जो इनकम टैक्स होता है वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, अभी जो हम लोगों का ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रहा है वो सिर्फ प्रोप्राइटरशिप, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला मालिक है। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इनकम टैक्स ये पर्सनल नेचर का होता है। ये जो आपका इनकम टैक्स होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका पर्सनल नेचर होता है। पर्सनल नेचर का मतलब ऑनर का इनकम टैक्स, ऑनर का पर्सनल नेचर है। और पर्सनल नेचर का कोई भी ट्रांजैक्शन बताइए क्या होता है, वो ड्राइंग्स में चला जाएगा। बिजनेस ने पे जरूर किया इसे, लेकिन वो बिजनेसमैन ऑनर का पर्सनल नेचर का खर्चा है, तो ऐसा माना जाएगा उसको पर्सनल यूज के लिए पैसा उन्होंने निकाल लिया। इसलिए इसकी जो आपकी जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री, इसकी जो जर्नल एंट्रीज होगी, वो जर्नल एंट्रीज होगी पर्सनल नेचर के खर्चे को बताइए क्या वर्ड देते हैं, ड्राइंग्स। तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कैश में दिया होगा तो कैश अकाउंट 2000। तो यहाँ बच्चों ने कुछ बच्चों इनकम टैक्स वर्ड यूज किया था, ये डिस्कस करना लास्ट क्लास का ही डाउट है, डिस्कस करना रह गया था, नोट कर लेंगे। और इसको एक और तरीके से लिया जा सकता है। अल्टीमेटली चूंकि आपने कैपिटल जो दिया है वो हम आपको वापस कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसको कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी लिखते हैं, यानी कैपिटल को रिवर्स कर दिया, वापस कर दिया। दोनों लिखा जाता है, बट आप प्रेफर कौन सा करेंगे, ड्राइंग्स। पर्सनल नेचर का एक खर्चे की तरह उसको लिया जाएगा, ड्राइंग्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी बुक में या किसी फ्रेंड ने कैपिटल टू कैश लिखा हुआ तो आप उसको गलत मत करना, ये भी लिखा जा सकता है, सही है। क्योंकि अल्टीमेटली आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी ड्राइंग्स होता है वो ड्राइंग्स को कैपिटल में से घटा दिया जाता है। तो डायरेक्टली अगर कैपिटल डेबिट करके रिड्यूस करते हैं तो गलत नहीं है। तो याद रखें, इनकम टैक्स, वही सेल टैक्स पेड होता, जीएसटी पेड होता, तो वो बिजनेस का टैक्स होता है, तो उसको बिजनेस अपना एक्सपेंसेस मानेगी। लेकिन इनकम टैक्स ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, ये बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा माना जाता है। तो चूंकि बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है, इसलिए पर्सनल एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं, तो वही ड्राइंग्स लिया जाएगा। तो ध्यान से इसे नोट कर लेंगे, 14A में आया था। तो जिन बच्चों ने इनकम टैक्स लिखा था वो लोग उसको ड्राइंग्स कर देते, वैसे सॉल्यूशन में हमने दिखा दिया है आपको। ठीक है जी, चलिए आइए आगे बढ़े। नोट कर लिया आपने। आइए आज हम लोग बात करेंगे, हेडिंग डालें, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड आपके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है। वैसे तो लास्ट क्लास भी हम लोग कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन की बात किए थे। आज जो ट्रांजैक्शन होगा मोटे मोटे तौर पे गुड्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा। हेडिंग डाल दें स्पेशल ट्रांजैक्शन
रिलेटेड टू गुड्स। आइए एक एक करके चेक करेंगे। लिखें नंबर 1। सबसे पहले आपका जाना पहचाना मैं एक एंट्री शुरू करना चाहता हूं। विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विथड्रू हुआ फॉर पर्सनल यूज। बताइए जी इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। तो याद कीजिए कैपिटल और ड्राइंग्स में हमने बताया था कि पर्सनल यूज के लिए जो होगा वो सब ड्राइंग्स, वो चाहे कैश में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है या असेट्स में हो सकता है। तो जैसे ही गुड्स वर्ड आया तो याद कीजिए आपका जाना पहचाना पहले ही बताया मैंने। पर्सनल यूज के लिए मैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो लिखूंगा ही, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यदि कैश होता तो कैश, असेट्स होता तो एसेट्स, और गुड्स है तो बताइए क्या लिखना चाहिए, परचेज अकाउंट। याद हो आपको, नॉर्मली दिल करता है सेल्स लिख दें, लेकिन नहीं, ये परचेज को कम करेगा क्योंकि पर्सनल नेचर है, इसलिए सेल मान लेना, अपने आप को धोखा देना होगा, परचेज को रिड्यूस कर दिया जाए, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी। आइए आगे बढ़ें। नंबर 2। अब देखिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, चैरिटी, दान देना, डोनेशन भी हो सकता है, आपका दान है, चैरिटी करते हैं आप। अब जो चैरिटी दान धर्म करते हैं वो दो रूप में कर सकते हैं। आपने चैरिटी की इन कैश, या हो सकता है चैरिटी किया इन गुड्स। अगर आप कैश में करते हैं तो देखिए खर्चा हो गया आपका, नॉमिनल अकाउंट है ये। तो यदि आप कैश में कीजिएगा तो बताइए क्या एंट्री कीजिएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ जी यही करेंगे ना, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर चैरिटी गुड्स में, जैसे होता है ना जनरल स्टोर्स का शॉप है, जैसे कहा कि हाँ यहाँ पे एक अनाथ लोगों का भोजन करवाना है, तो उसके लिए आप कैश ना देके बोले ठीक है मेरे पास 2 बोरी आटा है, वो 2 बोरी आटा ले जाओ, 1 डब्बा तेल ले जाओ, कुछ भी ऐसा अगर दान दे देते हैं तो आपने क्या किया, गुड्स के रूप में चैरिटी दे दी, डोनेशन दे दिया। तो ऐसी स्थिति में बताइए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, चैरिटी तो होगा, चैरिटी एक्सपेंसेज है ये, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, बताइए क्या कैश गया, नहीं गुड्स, गुड्स के लिए बताइए इन सब में परचेज वर्ड यूज करेंगे, परचेज अकाउंट, क्योंकि ये आप माल बेच नहीं रहे, परचेज को कम कर दिया जाता है। तो चैरिटी कैश में करेंगे तो चैरिटी टू कैश, और अगर गुड्स में करेंगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी, आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट 3। पॉइंट 3, एक लिखें आप, गुड्स distributed as a free sample, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल।
देखिए, अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंगिंग करते होंगे तो आप देखते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसके सेल को इम्प्रूव करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बोलते हैं सैम्पलिंग करते हैं। मेडिसिन वाले देखिएगा फ्री सैंपल देते हैं, कोई और भी प्रोडक्ट आपका लॉन्च करता है तो फ्री सैंपलिंग की जाती है ताकि लोग उसको जाने और इस बेस पे उस प्रोडक्ट का सेल इंप्रूव करें, टर्नओवर इंप्रूव करें। तो इसको एक तरीके से बोलिए एडवर्टाइजमेंट कहा जा सकता है। तो बेसिकली अगर फ्री सैंपलिंग आप करते हैं तो इट इज अ केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और इसीलिए अगर हम इसकी एंट्री करना चाहें तो कुछ ये वर्ड यूज कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली इसको फ्री सैंपल ही लिखते हैं, और नहीं तो आप एडवर्टाइजमेंट वर्ड दे तो ज्यादा अच्छा है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहां क्या गया आपका गुड्स। अगर कैश में आप एडवर्टाइजमेंट करवाते तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश होता, लेकिन यहां तो गुड्स गया तो गुड्स गया तो टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी। या अगर आप फ्री सैंपल वर्ड भी यूज करना चाहें तो गलत नहीं है, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, मतलब उससे नहीं है, उसी का सब्स्टिट्यूट वर्ड है। टू जरूरी है, क्या होना चाहिए, टू परचेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट थोड़ा वाइड वर्ड हो गया और फ्री सैंपल थोड़ा सा इसको सेलेक्टिव हो गया इसके लिए, तो आपको जो मर्जी वर्ड यूज कर ले, लेकिन टू आपका क्या गया, गुड्स गया तो एज अ परचेज आपने वर्ड यूज कर लेना है। ठीक है जी। आइए आगे बढ़े। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड किया एज अ फ्री सैंपल, तो इन सब में गुड्स जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के रूप में जा रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज लिखें। कितना पॉइंट हो गया हम लोग का, 3 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 4 में देखिए, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स चोरी हो गया, हो सकता है। तो चोरी हो गया तो बताइए इसके लिए क्या एंट्री होगी। तो चाहे जिस रूप में भी गुड्स आया या गया, गुड्स गया तो पक्की बात है यहां पे भी टू परचेज अकाउंट जरूर होगा। हाँ, डेबिट किसको करें, तो ठीक है जो हुआ है वही लिख लीजिए, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मान लीजिए कि ये जो चोरी हुआ था, ये हुआ था 10,000 रुपीज का गुड्स। बताइए अमाउंट यहाँ कितना लिख देना चाहिए, अमाउंट लिख दीजिए यहाँ 10,000 और 10,000, नरेशन भी डाल देते हैं, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ठीक, एक बात, अब दुकान से माल चोरी हो गया, हड़कंप मचा दुकान में कि भाई कहाँ गया, कैसे चोरी हो गया, वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन 10,000 का चोरी हो गया तो अकाउंटेंट को बोल दिया गया कि भाई गुड्स चोरी हो गया है, एंट्री कर लेना। हम तो ठहरे अकाउंटेंट, हर बात की एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री कैसे करें, तो भाई लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, उतना से गुड्स कम हो गया। लेकिन दुकान में वो माल ढूंढना जारी रहा कि आखिर ये गुड्स गया कहां। तो फिर ऐसे में पता चला कि दुकान में मालिक ने सीसीटीवी कैमरा छुप के लगवा रखा था। अब वो कह रहे हैं कि निकालो सीसीटीवी की फुटेज, ढूंढेंगे कौन है वो चोर, और उसके बाद पुलिस बुलाई जाएगी। अब पता चला
कि उस दुकान का ही कोई एम्प्लॉय चोरी किया था, उसको पता ही नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो जैसे ही ये बात आई तो तुरंत वो एम्प्लॉय वो तुरंत एक्सेप्ट किया, मालिक गलती हो गई, हमसे चोरी हो गई थी, पैसों की जरूरत थी इसीलिए चोरी कर लिया वगैरह वगैरह, माफी मांग रहा है, पुलिस में बात मत ले जाइए, जो भी है। तो बोला ठीक है जाओ माल लेकर आओ वापस। तो बोला मालिक पैसों की जरूरत थी, हमने उसमें से 2000 का माल बेच दिया, वो नहीं है मेरे पास सिर्फ 8000 का माल है। खैर मालिक दयावान थे, मान गए, जाओ 8000 का जो माल है वो लेकर आओ। तो वो चोर वापस 8000 रुपए का माल दे दिया। इसको हम कह सकते हैं कि जो चोरी हुआ माल था उसमें 8000 की रिकवरी हो गई। हाँ जी, हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आइए देखिए जरा, यहां इसको मैं फर्स्ट कर देता हूं, इसी का मैं सेकेंड बना रहा हूं। रिकवरी ऑफ थेफ्ट गुड्स ₹8000। ये कितना था? ये ₹10 था। 8000 की रिकवरी हो गई। अब रिकवरी हो गई, मालिक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2000 गया तो गया। अकाउंटेंट को बोल दिए सुनो जी वो जो 10,000 का माल चोरी हुआ था ना उसमें से 8,000 की रिकवरी हो गई, खाते में लिख लेना, एंट्री कर लेना। हाँ जी, हर बात की एंट्री होगी। अब यहां आप अकाउंटेंट बोल दिए थेफ्ट ऑफ गुड्स जो था वो रिकवरी हो गया 8,000 का, तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी? तो ये ध्यान से देखिए, अब जो परचेज आपने क्रेडिट किया था वापस आपको मिल गया, तो हम यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। वापस आ गया आपके पास कितने का माल? 8,000 का। 2 रुक जाइएगा अभी, आप मत नोट कीजिएगा। 2 लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। लेकिन बताइए लॉस बाय थेफ्ट कितना है? एक में या 8,000 लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट 8,000, लेकिन 2,000 तो बताइए मिला नहीं। तो जो 2,000 नहीं मिला उसके लिए हम एक और एंट्री करते हैं, और वो प्योरली एट द ईयर एंड। हालांकि ये बात थोड़े फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे वहां पे, बट अभी जरूरत है इसलिए मैं हल्की सी झलक दिखा रहा हूं कि 8,000 तो ठीक है लॉस बाय थेफ्ट की रिकवरी हो गई, लेकिन 2,000 तो फाइनली नहीं से नहीं मिला। तो वो 2,000 प्योरली नुकसान माना जाता है, जो एट द ईयर एंडिंग, साल के अंत में हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसके लिए एक एंट्री होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। कितना? 2,000। ध्यान से देखिएगा, ये मैं एंट्री थोड़ी आगे की बात बता रहा हूं क्योंकि यहां जरूरत है, इसलिए मजबूरी है। इसको खूब डिटेल समझेंगे जब एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग फाइनल अकाउंट, वहीं पे पीएल अकाउंट का मतलब है, लिख देता हूं डिटेल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएल अकाउंट उसको शॉर्टली बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रांसफर किया जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ी आगे की बात करेंगे। या इन दोनों एंट्री को हम एक कंबाइंड करके भी दिखा सकते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, हो गई नोटिंग? तो देखिए इन दोनों एंट्री का कंबाइंड आप आगे लिख सकते हैं, और कंबाइंड में कर रहा हूं। परचेज तो हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000, और जो नहीं मिला वो पीएल में भेज दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 2,000 टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट कितना? 10,000। तो जितना आपका लॉस
रिकवर नहीं हो पाता उसको हम कहाँ भेजते हैं, पीएल अकाउंट में भेजते हैं। इसको एक ट्रांसफर एंट्री के रूप में लिया जाता है। आगे हम इस पर खूब डिटेल पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही नोट कर ले। तो बताइए उन्हीं दोनों का कंबाइंड एंट्री हो गया ये। अगर इसमें बताइए कुछ भी रिकवरी नहीं होता तो पूरा का पूरा लॉस कहाँ भेज देते, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, और पूरा मिल जाता तो परचेज टू लॉस बाय थेफ्ट। तो लिख लेंगे ध्यान से, जो मिल गया वो रिवर्स परचेज हो गया आपका डेबिट, जो नहीं मिला वो पीएल में गया। इस तरह से लॉस बाय थेफ्ट का खाता बंद हो जाता है। चलिए इसी तरह का एक और कहानी हम लोग लेते हैं। हो गया, आइए बढ़िए। पॉइंट नंबर 4 का ही 2 है। देखिए एक हो सकता है लॉस बाय फायर भी हो सकता है, या चलो थेफ्ट, दोनों का एक ही तरह का एंट्री होता है। एक आग से जल गया या दूसरा क्या हुआ आपका चोरी हो गया, तो क्या लॉस्ट, तो यहां पे लिख लेंगे गुड्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स लॉस्ट। तो ठीक से लिख देते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या लॉस्ट बाय फायर। आग लगने से भी नुकसान होता है। तो ध्यान से पहले सीक्वल को देखिएगा, साथ में नोट भी करते चलिएगा। लॉस की एंट्री आपको आ गई है, इसको नया ही नंबर दे दो, इसको नया नंबर दे दो। अगला 5th, नंबर 5 का फर्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। चलिए एंट्री कर देते हैं। लॉस बाय फायर लिखना हो तो फायर, और थेफ्ट हो तो थेफ्ट। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे बढ़िए, नंबर 2। एक जैसे हमने पिछला केस में रिकवरी किया, एक एग्जाम्पल कहानी सुनाई, चाहे वो व्हाट एवर मैनर, चाहे पुलिस को बुलाकर रिकवरी हुआ हो, खुद से रिकवरी हो गया, वो सब आपका उससे मतलब नहीं। अकाउंटिंग में तो अगर देखें तो वापस आ गया तो आप रिवर्स एंट्री कर दिए, दैट्स इट। इस बार हम केस ले रहे हैं कि इस गुड्स का उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा था। हाँ जी, होता है ना बिजनेस में, इंश्योरेंस इस चीज के लिए होता है, कहीं आग वाग लग गया, चोरी हो जाए तो हम पहले से इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस करा लिया था, जिसका वही इंश्योरेंस पेड करते थे। तो इंश्योरेंस पेड की एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वो तो अलग पेड हो रहा था। अभी वक्त आया उसकी वसूली का, रिकवरी का। क्या है, बिजनेसमैन ने इंश्योरेंस में क्लेम किया कि देखिए भाई गुड्स जो था हमारा वो आग लग गया, खराब हो गया, अब उसका हमें क्लेम दीजिए। तो यहां पे इंश्योरेंस क्लेम हुआ फॉर गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है जी। तो क्लेम आपने किसको किया होगा, ये एक बेसिस तरह का ड्यू का एंट्री हो गया आपने इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है हम देनदार हैं, हम देंगे पैसे। ठीक है जी, क्लेम एडमिट हो गया है लेकिन पैसा नहीं मिला। तो वैसी स्थिति में अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये पर्सन हो गया इंश्योरेंस कंपनी, टू लॉस बाय फायर, या क्या है, थेफ्ट अकाउंट।
ठीक, जैसे अगर मान लो मैं थोड़ा अमाउंट भी लेना चाहूं तो ये मान लीजिए ये 10,000 का था और उसमें से क्लेम हुआ, क्या जरूरी है सारा क्लेम हो जाए? नहीं, तो इसमें से मान लो 7,000 का क्लेम हो गया, यहाँ पे थेफ्ट भी जोड़ लेंगे, 7,000 का क्लेम हो गया, 3,000 हो सकता है वो क्लेम में नहीं कंसीडर हो पाए, उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था या वगैरह जो भी हो, तो 10,000 का हमारा लॉस हुआ, इसमें से 7,000 क्लेम हो गया। तो यदि आप बताइए यहां पे तो पूरा 10,000 लिखा जाएगा और यहां पे क्लेम बताइए कितना का? 7,000 का। तो देखिए जो आपको नहीं मिल पाया वो बताइए कहां जाएगा? वो पीएल अकाउंट में। तो चाहे तो इसी में कंबाइन डाल सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट, वो हिस्सा जिसको नहीं मिल पाया 3,000, इस तरह से बताइए। अगर ये यहां डाल दिए तो फिर यहां पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक, तो यहां पे लिख दें 10,000। और अलग अलग करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर और फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कंबाइन नहीं कर दिया क्योंकि पीछे मैंने समझा ही दिया। तो ध्यान से देखिए, इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम कर दिया, क्लेम हमारा माना गया लेकिन पैसा मिला नहीं है अभी तक। मिल जाता तो मैं कैश या बैंक अकाउंट लिखता, मिला नहीं है तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया, दो मेरा पैसा, तुम मेरे डेटर हो गए, और इस तरह से लॉस का निपटारा हो गया। इसी में आइए पॉइंट 3, अमाउंट रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव्ड हो गया, चलो मैं लिख देता हूं बाय चेक। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी बताओ किस रुपए में पैसा देगी? चेक में देगी। कितना देगी? तो निश्चित है 7,000 का क्लेम हो गया था, 7,000 दे देगी। तो जैसे ही हमें पैसा मिलेगा तो फिर हम एंट्री पास करेंगे, चेक में मिला है तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना? 7,000। दैट्स इट, बस खत्म कहानी। तो देखिए ज्यादातर तो बस एक ही एंट्री, बस इसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कहानी लंबी की जाए, थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, तो वो इंश्योरेंस क्लेम भी करवा सकते हैं। तो जितना क्लेम हुआ इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, और जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। ये आप मैक्सिमम एंट्री हो सकती है। ठीक है जी, तो ये सारे एंट्रीज थे हमारे किससे रिलेटेड? गुड्स से रिलेटेड। तो नोट कर लीजिएगा। अब मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जर्नल का पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाइज आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको करके दिखाना है। बस तो चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 20 से कहानी शुरू होगी। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बचा नहीं, 2-3 दिन बीच में टाइम भी है, तो मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा आपका इस चैप्टर का होमवर्क दे दिया जाए। तो थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिखेगा आपको, लेकिन क्या किया जा सकता है, अब आपको होमवर्क करना और जो डाउट है वो डाउट डिस्कस करना है। क्योंकि वो चैप्टर आपका जर्नल में और कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रह नहीं गया है। हाँ, बशर्ते अब आप डाउट पूछें, जो भी डाउट पूछेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो लिखें होमवर्क में इलस्ट्रेशन 20 से शुरू करेंगे कहानी और इलस्ट्रेशन 29 तक पूरा इलस्ट्रेशन में दे देता हूँ। 10 है, थोड़ा ज़्यादा है, 2 दिन में आप जरूर कवर कर लें। और प्लीज़ प्लीज़ कोई भी डाउट आए किसी भी लाइन में तो आप मैसेज डालें जरूर, फ़ोन करें, जिससे कि मैं वो डाउट डिस्कस कर सकूं। तो अब ये चैप्टर जर्नल में, हालांकि इससे रिलेटेड अभी कुछ और बात करनी बाकी है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर के रूप में दिखेगा, जीएसटी। नाम तो सुना होगा, हाँ जी, वही जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप इससे रिलेटेड जो होमवर्क्स हैं, जो कुछ क्वेश्चन है वो ख़त्म करें। यहाँ भी आप देखें
तो 19 तक हमने दिया था, 20 से लेकर यहाँ पे भी 29 तक। बस 29 तक। क्वेश्चन 30 मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, क्वेश्चन 20 to 29। इतना क्वेश्चन आप कर लें और जो भी डाउट्स आएगा वो डाउट आप जरूर लाएं। नेक्स्ट क्लास में केवल और केवल डाउट ही डिस्कस होगा, और अगर कोई डाउट नहीं रहेगा तो फिर नए चैप्टर्स में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिकल टाइम में भी बड़ा अभी उफान पे है, जो वर्ड आप खूब सुनते होंगे जीएसटी, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है जी, अगर डाउट्स आएंगे तो डाउट डिस्कस करेंगे, और अगर कोई डाउट्स आपके नहीं होंगे तो नया चैप्टर हम लोग जीएसटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।